कोई बयान नहीं दे सकता। ये आतंकी कह सकते हैं, आप नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आपको सुनवाऊंगा अभी, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि भगवा पहन करके कोई इस तरीके, ये सुनिए। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसीलिए परसों बम्बई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया उसको बुलडोजर लगा देते हैं। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंसान के पास एक कंपैशन होना, यानी आपके पास, आप अगर कोरोना में है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आपने सुना। योगी के बयान पर खड़गे का पलटवार, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी हर चुनावी जनसभा में कह रहे हैं। हरियाणा से लेकर के और महाराष्ट्र तक योगी जहां भी जा रहे हैं वो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बयान दे रहे हैं। इस पर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भगवा पहन करके कोई इस तरीके की बात नहीं कर सकता। अब उन्होंने कहा है कि ये टेररिस्ट ही बोल सकता है, बटेंगे तो कटेंगे, ये आतंकी भाषा है। एक बार फिर सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। कि चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यार कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है।
नाक बंद का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तो देखा आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पलटवार किया है योगी पर। अब आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर मैं भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हैं उनका रिएक्शन लूंगा। एक सवाल पूछा है खड़गे साहब ने, शिवम, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगी? और ये बात उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में कही है कि भगवा पहनकर एक साधु जो है वो बटेंगे और बटने और कटने की बात नहीं कर सकता, ये तो एक टेररिस्ट बोल सकता है। तो योगी आदित्यनाथ जी टेररिस्ट हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं क्या? इसका मतलब आप निकालें, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा। नहीं, तो उन्होंने यही कहा कि इस तरह का नारा एक टेररिस्ट ही दे सकता है, और ये नारा योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, एक भगवाधारी दे रहे हैं, एक संत दे रहे हैं। इसका मतलब इस देश में जितने भी संत हैं वो टेररिस्ट हैं क्या? इसका मतलब मेरे बराबर में जो खड़े हैं वो संत टेररिस्ट हैं क्या? उसका मतलब ये कि जो सामने बैठे हैं वो टेररिस्ट हैं क्या? इसका मतलब इस देश में जितने भी शंकराचार्य हैं वो टेररिस्ट हैं क्या? इस देश में मतलब विवेकानंद हुए वो टेररिस्ट हैं क्या? इस देश में मतलब वीर शिवाजी जो भगवा को इतना मानते थे, झंडा मानते थे, मतलब उनको भी क्या टेररिस्ट की संज्ञा दे रहे हैं मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे? इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश की विरासत रखने में, इस देश को बड़ा करने में, इस देश को महान बनाने में इस देश के साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कहते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि संत और भगवा पहनने वाला टेररिस्ट हो सकता है, तो माफ कीजिए, ऐसी कांग्रेस से तो भगवान इस देश को बचाए और दूर ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की चीजें लगातार कही जा रही है, मुझे तो बटेंगे और कटेंगे में तो कोई एकदम टेररिस्ट नारा नजर नहीं आता। मेरी तो माता जी, दादी, चाचा, मामा, फूफा, भाई बहन सब ऐसे ही समझाते थे कि बेटा एक रहना है, बेटा साथ रहना है, सब भाइयों को इकट्ठा रहना है, परिवार को इकट्ठा रहना है, घर को इकट्ठा रहना है, लेकिन वो आपके चाचा ताऊ मामा समाज को इकट्ठा रहना है। फिर ये बटेंगे तो कटेंगे कैसे खतरनाक नारा? आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा दादा दादी भगवा नहीं पहनते होंगे ना? तो मतलब जो भगवा पहनेगा और ये इस बात को कहेगा तो वो मतलब गलत हो गया। हाँ। मैं मानता हूं कि ये ना कांग्रेस की संकुचित मानसिकता है, ये सनातन के प्रति इनकी नफरत है, ये सनातन के प्रति इनका जहर है और भगवा के प्रति इनका जहर है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, साधु संत इस देश को हमेशा से, इस धर्म को हमेशा से रास्ता दिखाते आए हैं। वो हर तरीके से मार्गदर्शन करना जानते हैं। अगर वो शास्त्र की शिक्षा हमें देते हैं तो शस्त्र की शिक्षा भी हमें देते हैं और ये देनी चाहिए।